इसको फिर से डिलीट करता हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ये वाला पार्ट बनाने के लिए। तो ये पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, वापस से देखिए आप क्या करोगे, ये पार्ट को बनाने के लिए इसके नीचे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और अगेन प्लस पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ्लैग बॉक्स और ग्रिड। तो फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करके ये वाला कंटेनर आप लेंगे। इसको लेने के बाद आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एक कंटेनर उठा के ऐड कर दोगे और इस कंटेनर के आइकॉन पे जब आप क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको 100% दिखा रहा है। इसको आपको कर देना है 8080। 80 करने के बाद देखो ये छोटा हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, दिख रहा है, यहाँ से करोगे देखो यहाँ पे कम हो गया। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगा कि यहीं से आप करें तो ज्यादा सही रहेगा। और इसको भी हमें सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए पीछे वाले कंटेनर के ऊपर रखा है ना ये, तो पीछे वाले कंटेनर के अलाइनमेंट को आप सेंटर कर दो। इसके ऊपर जो भी मेटल लिखा है सब सेंटर में आ जाएगा। तो आप 6 डॉट में चले जाए और यहाँ पे जाके इसको सेंटर कर दो, तो देखो ये बीच में आ गया। अब बीच में आने के बाद इसके अंदर अभी हमें लेना है 2 कॉलम। तो अगेन आप प्लस पे क्लिक करो, ये कंटेनर दिख रहा है, इसे उठा के यहाँ लाके डाल दो। कहाँ पे डाल दो कि इसके अंदर। देखिए बाहर नहीं छूटना चाहिए, बाहर छूट जाएगा तो वो ऊपर चले जाएगा, दिख रहा है ना। इसके अंदर लाके डालना। इसके अंदर आप जैसे होल्ड पेस्ट कर दोगे तो देखो यहाँ पे दो कॉलम दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो पीछे वाला जो है वो 80% वाला है और ये जो ऊपर वाला है ना, इसके आइकॉन पे क्लिक करो, ये 100% दिख रहा है। इसको क्या कर दो आप, इसको कर दो 50 और इसी पे ही इसी कॉलम पे राइट क्लिक करके इसे आप कर दो डुप्लीकेट। तो देखो बाजू में भी आ देगा। अब देखो ये नीचे चले गया, ये नीचे इसके लिए चले गया है क्योंकि ये जो दोनों कॉलम है, ये दोनों कॉलम किसके ऊपर है, पीछे वाले कॉलम पे। तो पीछे वाला जो कॉलम है ना, ये देखो ये आगे वाला कॉलम है, ये पीछे वाला है, पीछे वाले के ऊपर ही दोनों कॉलम रखे। तो पीछे वाले कॉलम का जो डायरेक्शन है ना वो डाउन है। डायरेक्शन आप लेफ्ट कर दोगे तो वो बाजू में चले जाएगा। तो पीछे वाले कॉलम पे क्लिक करो और इसकी देखो सेटिंग में लेआउट के अंदर देखो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा डायरेक्शन। और डायरेक्शन में आप जैसे ये रो लेफ्ट साइड करोगे तो देखो कॉलम ऊपर चला गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपना मैटर लिखेंगे। मैटर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है डेस्टिनेशन रोनाल्ड प्लेस और रिक्वेस्ट कोर्ट ऑफिस, ये सब लिखा है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको जैसा हर बार बताया कि आप ऊपर से क्या करो, ऊपर से एक चीज जो लिखी है ये, इसे आप राइट क्लिक करके इसे आप क्या कर दो, कॉपी कर लो। और कॉपी करके आपको बार बार तो स्टाइल सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, यहाँ प्लस में आके यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो देखो ऊपर आ गया। ऊपर इसके लिए चले गया क्योंकि इसकी सेटिंग हमने ना पेडिंग को माइनस किया था, याद है कल हमने मार्जिन ऊपर किया था ना इस पे। तो अगर एडवांस में जाओगे तो देखो इसमें मार्जिन दिखा रहा है 20, तो इसको आप कम कर दो, कट कर दो, तो देखो अभी बीच में आ गया एकदम। अब इसके नीचे क्या लिखा है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट ये सब। तो अब इसे क्या करेंगे, अभी तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, लेकिन अभी राइट नो आपको ये जो हेडलाइन लिखी है इसे राइट क्लिक करके इसे कॉपी करो और इसके नीचे आके इसे पेस्ट कर दो। अब पेस्ट करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा कम करेंगे। तो पहले एडवांस में देखो, इसको देखो पेडिंग यहाँ पे भी दिया टॉप से 25, तो इसको भी आप कम करो तो ऊपर चला गया। स्टाइल में जाके इसको कर दो आप इसके टाइपोग्राफी में इसके साइज को थोड़ा सा कम। और यहाँ पे ये जो मेटल लिखा है इसे कॉपी कर लो और इसको भी आपको चेंज करना है। तो कंटेंट में जाके आप इसे कंट्रोल ऑल करके कट करोगे और वो जो पेस्ट किया इसे यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। इतना करके आप इसको बंद करके देखो क्या सही लग रहा है, कैसा लग रहा है अभी, थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऐसा होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे पता है, इस पे क्लिक करो, आप देखना कि ये जो है ना, ये जो लिखा है ये इसका अलाइनमेंट है ना, आप जाके चेक करना। पहला जो लिखा है ना बुक ओपन लाइन टिमिट, देखो इसका अलाइनमेंट सेंटर, इसको आप कर दो स्टार्ट। इस पे भी क्लिक करके इसका भी अलाइनमेंट सेंटर होगा, इसे भी कर दो आप स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, ये जो पीछे बॉक्स है ना जो 80% है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। 80% से इसको कर दो 90। अब 90 करने के बाद थोड़ा सा भी आपका स्पेस थोड़ा बड़ा हुआ। अब ये इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा करो, टाइपोग्राफी में जाके इसको थोड़ा सा छोटा करो। अब बरोबर है, इन दोनों के बीच में देखो गैप कम है,
तो अभी आप क्या करो, नीचे वाले पे क्लिक करके, नीचे वाले पे क्लिक कर दो और एडवांस में जाके, कौन सा नीचे वाला जो हेडिंग है इस पे क्लिक करके एडवांस में चले जाए, और आप मार्जिन को अनचेक करना है यहाँ पे पहला, और यहाँ से टॉप से आप इसे क्या करोगे, माइनस करना। तो देखो अभी ऊपर जा रहा है, बस इतना ही रखना है ना। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो बटन है, एक बटन व्हाट्सअप नाउ है, एक बटन कॉल नाउ है। तो अभी देखते हैं कि ये ड्यूल बटन कैसे आया। तो इसके नीचे ड्यूल बटन की लेने के लिए आपको ऊपर टॉप पे प्लस पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप टाइप करो ड्यूल। ड्यूल बटन आया। अब लेकिन देखते कि ड्यूल बटन यही है या कोई दूसरा है, तो उसको नीचे लाके यहाँ पे आप इसके नीचे लाके छोड़ दीजिए। तो अभी आपको देखो इस तरीके के दो बटन दिख गए। अब बटन के अंदर देखो सबसे पहला डबल बटन है, मिडिल टेक्स्ट। मिडिल टेक्स्ट आपको रखना है या नहीं रखना है, देखो उसकी सेटिंग ये है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो देखो बीच में और आ गया। इसके बाद में बटन विथ, ये देखो ये विथ है, हाँ इसकी दिख रही है ना आपको, ये कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है ये। तो मान के चलते अभी हमने बटन की विथ इतनी रख दी है, 80 कर दी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी लगभग देखो प्रेजेंटेशन के पास नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी अभी जब आप इसे बंद करोगे तो लगभग उतना ही आएगा। तो ये डबल बटन की सेटिंग है। और रखना है या एंड रखना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर इसे हटा के आपको एंड करना है तो एंड भी आ जाएगा बीच में, दिखा। और करना है तो और भी। तो डबल टैप वाला इसकी सेटिंग को आप बंद कर दो। अब बटन वन, बटन वन पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसका टेक्स्ट है, दिख रहा है बटन। तो जैसे यहाँ पे आना चाहिए व्हाट्सअप नाउ। इसके बाद में इसके इस पे कोई क्लिक करेगा तो व्हाट्सअप नाउ मतलब व्हाट्सअप का लिंक डाल देगा, तो डायरेक्ट वो आपके व्हाट्सअप पे चले जाएगा। अब यहाँ पे आइकॉन, अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सअप का आइकॉन लाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप टाइप करो व्हाट्सअप। तो इसको सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर दो, तो देखो इसके साथ में व्हाट्सअप का आइकॉन भी आ गया। अब नीचे आइकॉन कहाँ रहना चाहिए, बिफोर रहना चाहिए, आफ्टर रहना चाहिए, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, दिख रहा है। लेकिन बिफोर अच्छा रहेगा। स्पेस कहाँ रहना चाहिए, कितना स्पेस रहना चाहिए दोनों के बीच में, यहाँ पे। तो अभी आप इसे 0 ही रहने दो, थोड़ा सा कम कर दो, 5। तो ये बटन वन की सेटिंग हो गई। अब बटन टू, बटन टू पे क्या रखना है, यहाँ पे जाके अभी आप लिख दो एग्जांपल कॉन्टेक्ट या कॉल नाउ। एग्जांपल कॉल नाउ करेंगे, कॉल नाउ पे यहाँ पे आप वो अपना कॉलिंग का मतलब एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट इस पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट कॉल के टैब में जाए, उसके लिए एक प्लगइन का इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। या फिर इसको अगर कल ही देख लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आज सेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और आज की सेटिंग बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कल के। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट नाउ जो है ना, यहाँ पे लग देते हैं हम लोग इंक्वायरी नाउ। और इसके बाद में इंक्वायरी नाउ के लिए यहाँ पे बटन यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये डाल देते हैं। जैसे इंक्वायरी नाउ का अकाउंट डाल दिया हमने। इसके बाद में ये हो जाने के बाद आप इसे क्या करेंगे, ये दोनों बटन की सेटिंग हो गई। अब आप स्टाइल में चले जाओ। स्टाइल में जाने के बाद बटन वन का कलर क्या होना चाहिए, तो बटन वन का कलर पे यहाँ पे कलर पे क्लिक करके जैसे हमने सेलेक्ट किया था मैंगो, अच्छा ये टेक्स्ट कलर है, तो इसके टेक्स्ट कलर को आप व्हाइट ही रहने दो। और टाइपोग्राफी में अगर उसके टेक्स्ट की साइज को बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। और बॉर्डर टैब यहाँ पे आप ध्यान देना, बॉर्डर टैब में यहाँ पे ना डिफॉल्ट ही रहने देना। टॉप से यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन को अनचेक करना। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से दोनों मोल्ड है और यहाँ से मोल्ड है,
यहाँ पे अगर आप आओगे, अगर मैं इसको अनचेक नहीं करता हूँ और हर जगह से मैं ऐसे कर देता हूँ 10-10, तो देखो पहला वाला चारों तरफ से मोड़ हो गया। लेकिन मुझे टॉप से और राइट से रखना है, बॉटम से नहीं रखना है। टॉप से और लेफ्ट से, टॉप और लेफ्ट से आप 10-10 करोगे तो देखो खाली उस जगह मोड़ लूंगा, ये जगह मोड़ नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये दूसरे बटन को आप करोगे ना, तो राइट से और बॉटम से 10-10 करना, तो यहाँ से मोल्ड हो जाएगा। अब इतना होने के बाद बैकग्राउंड टाइप में देखो यहाँ पे आपको कलर दिखा रहे हैं, तो बैकग्राउंड टाइप में आप क्लासिक पे क्लिक करना और यहाँ कलर पे जाके अगर आप मैंगो सेलेक्ट करोगे तो देखो पहला कलर मैंगो हो गया। सब इधर ही है ना, सब सेटिंग। उसके बाद में जब पहली सेटिंग हो जाएगी आपकी, तो बटन 2 में चले जाना। देखो नीचे बाकी और कोई सेटिंग नहीं करनी है। अब बटन 2 में चले जाना और बटन 2 के अंदर भी अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अनचेक करना है पहले इसको, मार्जिन को। अब आपको राइट से 10 और बॉटम से 10 कर दो, तो देखो यहाँ से भी मोल्ड हो गया, बराबर ना। और अगर आप नीचे आओगे तो इसका बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक ही है, तो इसको ब्लैक ही रहने दो। अगर आप देखोगे तो देखो इस पे होवर लगा है, दिख रहा है ना। पहले अभी अभी देखो जैसे मैं ला रहा हूँ तो डार्क ब्लैक हो जा रहा है, जैसे मैं हटा रहा हूँ तो लाइट ब्लैक हो जा रहा है। तो इस पे होवर भी दे सकते हो आप, होवर का कलर भी ऑप्शन ऊपर ही है, बट मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आप दे सकते हो। ओके, इतना होने के बाद आप इसे थोड़ा सा बंद करो और चेक करो कि वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ। हुआ ना जैसा ये बना है। ओके, अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाके एक इमेज को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करो और एक इमेज उठा के यहाँ पे लाके ड्रैग ड्रॉप कर दो। और ये जो इमेज है, इस इमेज को डाउनलोड करना है तो मैं इधर ही से राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। हालांकि मैंने कल आपको एक्सटेंशन बताया था, आप उससे भी कर सकते हो। ओके, ये इमेज आ गई। इमेज आने के बाद इमेज का साइज बहुत बड़ा है, आप इमेज पे आके सबसे पहले इसको करो आप थोड़ा सा छोटा। इतना छोटा करो जितना छोटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसे थोड़ा सा और बढ़ा दो, इसको कर दो 60। अब 60 करने के बाद क्या करना है, ध्यान देना, इस इमेज को इसके बटन से एकदम बराबर में लाना है और बंदा ऊपर जाना चाहिए। मेरा ये देखना, ये अलाइनमेंट, ये बटन दिख रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बाहर जा रहा है ना ये। तो आपको क्या करना है, इस इमेज के एडिट पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, मार्जिन को अनचेक करके टॉप से इसको माइनस करना है ताकि ये ऊपर जाए, दिख रहा है। अच्छा ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन फिर अभी यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो क्या करना, 6 डॉट में क्लिक करके इसको भी आप बढ़ा दो अंदर का। अब क्या बढ़ेगा, पेडिंग बढ़ेगा। अब कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा करना है। इसको नीचे ले लेंगे, किसको, इस मैटर को नीचे ले ले तो। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। इस कॉलम पे क्लिक करके आप इसकी सेटिंग में यहाँ पे आना, ये यहाँ पे देखना कहाँ, ये एंड पे कर दो तो एकदम नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया ना। इसका मार्जिन होगा ना, इसका ना डेफिनेटली रहेगा ना। अगर इसको भी आप 6 डॉट में जाएंगे और यहाँ पे एडवांस में जाओ और अगर पेडिंग को मतलब पेडिंग अनचेक कर दो और टॉप से इसको कर दो एक मिनट, बॉटम आई थिंक मार्जिन से होगा। अच्छा वो कॉलम हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये जो है ना, ये बटन बटन पे क्लिक करो, बटन पे, और बटन पे क्लिक करके एडवांस में जाएंगे, मार्जिन को अनचेक करके टॉप से इसको भी माइनस करोगे। नहीं नहीं, काम करते हैं, एक मिनट, बटन को ऊपर करेंगे तो इसको हम लोग कर देते सेंटर। अभी सही है, यही लेना था ना हमें।
हमने जो एंड किया था उसको सेंटर कर देते तो हो जाएगा ये। अब इसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, ये वाली पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करना है, लेकिन अभी ऊपर स्पेस नहीं है, दिख रहा है आपको? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 डॉट में जाएंगे और 6 डॉट में जाके एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसकी पेडिंग को बढ़ाना है। तो पेडिंग को अनचेक करो और टॉप से ना ऐसे इंक्रीज करो, दिख रहा है ऊपर से जगह बन रही है। पीछे वाले बैकग्राउंड को किया 80 था 90 किया था, नहीं नहीं, ये 6 डॉट को करना है, ठीक है, इसके साइज को बड़ा करना है ना हमें। तो इसको जाके आप यहाँ से बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे ये इमेज पे आ जाओ, ये इमेज के एडवांस में जाके अगेन अब इसको क्या करो, इसको पेडिंग यहाँ से माइनस करो ताकि ये ऊपर जाए, दिख रहा है? ओके बस। अब इतना होने के बाद ये इमेज भी हो गई, ये भी हो गया। अब ये जो पीछे है ना, जो 80 जिसको आपने 90 किया था, इसको अभी आपको क्या करना है, इसको भी आपको एक बॉर्डर लाइन देना है। तो इस कॉलम पे चले जाओ, इस कॉलम में जाके अब आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में आपको देखो यहाँ बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर पे जाओ, डिफॉल्ट को हटा के सॉलिड करो और इसका विड्थ आप कर दो एग्जांपल 2। कलर क्या रखना है, मैंगो, और बॉर्डर रेडियस क्या रखना है, 1.5। अब 1.5 के बाद में अगर आपको नीचे से स्पेस कम करना है, जैसा लग रहा है कि स्पेस बहुत ज्यादा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ना पीछे वाले कंटेनर में जाके, नीचे की लाइन नहीं दिख रही है, तो पीछे वाले कंटेनर में जाके बॉटम का साइज थोड़ा बड़ा कर दो पहला। तो पहले 6 डॉट में जाओ और एडवांस में जाके जैसा आपने टॉप से बढ़ा दिया, अब यहाँ से बॉटम से भी बड़ा करो। तो देखो बॉटम से बड़ा हो रहा है तो देखो लाइन दिख रही है ना? तो इतनी लाइन ठीक है। अब मैं यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये कॉलम जो है ना, जो कॉलम पीछे है, इसके एडवांस में चले जाओ, इसको यहाँ से ना आपको पेडिंग को, बॉटम आपको कम करना है। तो देखो अगर मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो देखो नीचे बढ़ रहा है, दिख रहा है ना? और मैं इसको कम करूंगा अभी, तो देखो माइनस नहीं हो रहा है। मैं एक बार है ना मार्जिन करके देखता हूँ बॉटम से। अच्छा, ये कॉलम को ऊपर लेके जाएगा। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इस चीज को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बटन को और टेक्स्ट को नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। अगर ये नहीं जा रहा है तो मैं बटन पे क्लिक करता हूँ और बटन पे क्लिक करके एडवांस में जाता हूँ और इसको टॉप से इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। दिख रहा है? और मैं थोड़ा सा राइट से भी इसको ना, थोड़ा सा राइट से भी करता हूँ, सॉरी राइट से नहीं, लेफ्ट से। और ये वाली पोजीशन को, इसको भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको तो हमने माइनस किया था, इसको हम लोग पूरा वो कर देते 0। ये कुछ सेटिंग सही नहीं हो रही है। हम्म, बुकिंग नाउ को नीचे करोगे तो तीनों नीचे होगा। नहीं एक मिनट ना, बुकिंग नाउ को नहीं, नहीं बुकिंग नाउ को नहीं करना है हमें, क्योंकि अगर इसको कुछ भी करेंगे ना तो अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। देखो अगर मैं इसको टॉप से भी नीचे कर रहा हूँ तो देखो सब नीचे जा रहा है, दिख रहा है? सब नीचे नहीं जाने का ना, चलेगा, इतना रहने दो। मैं तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से इसको 10 कर देता हूँ ताकि इसको और उसको।
अगर अभी आप देखोगे तो देखो इतना अभी अपना ओपनिंग बुकिंग ओपन लिमिटेड टाइम ओनली, रिक्वेस्ट ऑफिस होम वीडियो प्रेजेंटेशन बटन, और ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट उसके जैसा बन ही गया, जैसा ये बना था ऑलमोस्ट उसके जैसा बन गया। अब इतना होने के बाद आपका जब ये पूरा पार्ट हो जाता है तो अभी आप क्या करेंगे, इसे आप करेंगे पब्लिश। पब्लिश करना याद रखें, पब्लिश करना भूले ना। इसे पब्लिश करो, और पब्लिश करने के बाद आप अपने वेबसाइट पे आके इसे चेक करेंगे हम लोग कि हमारी वेबसाइट पे ये सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी आप चेक करोगे, देखो ये सेम बन गया, दिखा आपको बराबर। अब इसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है, इसके बाद में नीचे वाला पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे इसके नीचे आपको प्लस पे क्लिक करके आपको 2 कॉलम लेना है। 2 कॉलम जिसके अंदर पहले में क्या आएगा, पहले पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा मैप, तो यहाँ पे आप टाइप करो MAP मैप। तो जो गूगल मैप आएगा ये उठा के ड्रैग करके यहाँ पे आप ड्रॉप कर देना। अब इस मैप में कौन सा मैप दिखाना है आपको, यहाँ पे लंदन आई लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है एग्जाम्पल रुनवाल सिटी सेंटर दिखाना है। तो आप यहाँ पे आके सिंपल टाइप करो रुनवाल सिटी सेंटर। आप टाइप करो, देखो यहाँ पे रुनवाल सिटी सेंटर आ जाएगा, दिखा। यही यही लाने का था ना हमें, कांजूरमार्ग वाला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है कांजूरमार्ग ईस्ट। इसको कितना जूम करना है यहाँ से आप कर सकते हो, और ये आपको कहाँ दिखाना है ये यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, इसको पकड़ के कर सकते हो, दिख रहा है ना यहाँ से। तो इसे अगर आपको और जूम करके दिखाना है तो मैं राइट नो इतना ही दिखाऊंगा यहाँ तक, ताकि यहाँ पे सब दिख रहा है कि थाने, भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबई, और ये तो बाय डिफॉल्ट मुंबई है, ये तो पता ही है, दिख रहा है ना आपको। तो मैं यहाँ तक ऐसा दिखाता हूँ। अगर इसकी हाइट को बढ़ाना है तो देखो हाइट दिख रहा है, यहाँ से हाइट को बढ़ा सकते हैं हम लोग। जूम करना है तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम में क्या होगा, मैप जूम होएगा, दिख रहा है ना। तो जो पहला था वैसे ही रखो, तो इसमें आपका अच्छे से दिख रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा ये कर दो, ताकि कोई कस्टमर अगर देखेगा तो उसे दिखेगा कि भिवंडी, कल्याण, थाने, नवी मुंबई, मुंबई के एकदम बीच सेंटर में। कैसे आया, खाली यहाँ पे अपने नाम लिखा। अगर ये भी नहीं डालना है तो क्या करो, गूगल मैप पे जाके जो वहां से इसका जो यूआरएल होता है ना, वो कॉपी करके लाके यहाँ डाल दो, वो आ जाएगा। जैसे अभी हमारा छोटा बिजनेस है तो हम टाइप करें तो शायद नहीं है, लेकिन गूगल पे अगर वो है और आप टाइप करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आता है तो उसका लिंक लाके डाल दो। ओके, अब ये होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक पार्ट बना है कनेक्टिविटी नियर बाय लैंडमार्क इसका। अब ये कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल इस प्लस पे क्लिक करें, और क्लिक करके यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे पता है, वैसे तो इसे टॉगल कहते हैं, लेकिन इसमें इसका नाम एकॉर्डन है। ये जो एकॉर्डन दिख रहा है ना आपको, यही है वो। इस चीज को ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दो। तो देखो यहाँ पे आपको 3 चीजें दिख गई, 1 2 3। तो पहले को डिलीट करो, दूसरे को भी डिलीट करो, जो एक है ना इसी को रखो। हाँ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। आप इस पे क्लिक करो, इसका नाम क्या आना चाहिए, टाइटल। तो यहाँ पे लिखा है कनेक्टिविटी ना, तो यहाँ पे आके आप लिख दो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी लिखने के बाद इसे आप बंद करो। बंद करने के बाद अब इसके अंदर यहाँ पे देखो आइकॉन क्या दिख रही है आपको, माइनस दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आइकॉन देखो, यहाँ पे इसकी सेटिंग है। तो पोजीशन एक्सपांड करने पे क्या दिखना चाहिए, अगर कोई इस पे क्लिक कर रहा है तो एक्सपांड करने देखो प्लस दिख रहा है, प्लस माइनस देखो यहाँ दिख रहा है। तो कोलैप्स करने के माइनस, एक्सपांड करने पे प्लस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे, और कोई क्लिक करे तो माइनस यहाँ हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन है ना वो आप लेफ्ट कर दो एंड, तो देखो वो वहां पे आ गया प्लस। और आइटम पोजीशन जो है ना उसे कर दो एंड। इसका नीचे आएगा शायद, गैप का सेटिंग आएगा, 1 मिनट। या फिर इसके अंदर कुछ दूसरा इस्तेमाल हुआ है।
नहीं नहीं, इसके इसमें ही सब रहेगा, सेटिंग करने का रहता है। यहाँ पे तो सब वो रहता है, सेटिंग करने वाला पार्ट। ठीक है चलो इसको देखता हूँ मैं। इसके अंदर है ना कुछ दूसरा इस्तेमाल हुआ है, मतलब हम लोग जो इसमें ये करने जा रहे हैं ना, इसमें ये वाला इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग इस्तेमाल हो रहा है ना, वो लगता है किट वाला इस्तेमाल हुआ है। ये जो है ना, ये वाला इस्तेमाल हुआ है। तो ये उठा के मैं इसके नीचे लगे ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। हाँ, ये वाला इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दो आप। ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी इस पे क्लिक करो आप, ये नीचे से दोनों को डिलीट कर दो, पहले वाले पे क्लिक करो। पहले वाले पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आप लिख दो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को कोई क्लिक करेगा तो नीचे क्या ओपन होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप कनेक्टिविटी को ओपन करें तो क्या लिख कर आ रहा है, ये लिख के आ रहा है। तो इसे आप कॉपी कर लो और यहाँ पे इसके अंदर इसको रिमूव करके उसको ऐड कर दो, तो देखो यहाँ पे वैसे ही ऐड हो जाएगा, दिखा। ओके, अब इसके बाद में नीचे आओ। यहाँ पे नीचे आने के बाद इसको कनेक्टिविटी वाले पार्ट को बंद करो, आइकॉन दिखा, आइकॉन पे क्लिक करो। इसके नीचे क्या आइकॉन आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आपको दो आइकॉन दिखा रहा है, एक ये वाला, ये कौन सा है, राइट आइकॉन, और ये राइट आइकॉन एक्टिव। तो राइट आइकॉन एक्टिव यहाँ पे भी फिलहाल दो ही दिख रहा है। इसको बंद करने के बाद देखो कोई एक्टिव दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है, और खोलने के बाद कुछ दूसरा दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस डाल सकते हैं, आप यहाँ पे प्लस ऐड कर दो। कहाँ है ये, इंसर्ट कर दो, और यहाँ पे अगर इसको चेंज करना है तो ऐसे कर दो माइनस। ये दिखा। ओके, इसके बाद में शो लूप काउंट, ये एक बार इसको ऑन करो। यहाँ पे देखो .1 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक टैब दिखा रहा है लैपटॉप का। तो ये लैपटॉप का टैब एग्जैक्टली कैसे आएगा, अकॉर्डिंग फैक्ट स्केमा प्राइमरी कर्व स्लाइड बॉक्स आइकॉन पे क्लिक करो, देखो आ गया। इस पे क्लिक करें ना अपन, तो देखो यहाँ पे बॉक्स आ गया। आप इसके अंदर आइकॉन कौन सा आना चाहिए, आई थिंक वो उसकी सेटिंग भी यहीं पे हो सकती है। बॉक्स तो आ गया। देखो यहाँ मीडिया मेरे ख्याल से इसके अंदर है। ये मीडिया के अंदर से शायद ऐड हुआ रहेगा ये, बट नो वरी। यहाँ पे जो अपना वेबसाइट ओपन है ना, इसको इसमें से चेक कर लेते हैं। देखो इतनी सारी सेटिंग रहती है, तो लाजमी है कि आपको हर सेटिंग याद नहीं रह पाएगी, कुछ ना कुछ सेटिंग यहाँ वहाँ हो सकती है। अच्छा, ये एडवांस अकॉर्डन है, दिखा यहाँ पे, ये एडवांस अकॉर्डन है। इस पे क्लिक करके, अच्छा हम लोगों ने भी तो वही लिया ना, आई थिंक हम लोग का सिर्फ अकॉर्डन है और वो एडवांस अकॉर्डन है, तो इसके लिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एलिमेंट की वजह से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है।
बट कोई बात नहीं, हम लोग अगर एडवांस अकॉर्डिंग लेते तो वहाँ पे अपना वैसा सेम जैसे यहाँ पे बना है वैसा वो भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिलीट करते, अगर मैं खाली वो एक आइकॉन लेने के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, इसका कलर अभी हम लोग सब चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हमारा एक बन जाता है तो हम लोग इस पे क्या करते हैं, इसी पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे, मतलब इसी पे क्लिक कर दो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब दूसरे में क्या लिखना है, इसको ओपन करके लिख दो, यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल एमेनिटीज। और एमेनिटीज के अंदर क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल यहाँ पे जो नियर लैंडमार्क लिखा है, तो मैं ये सारी चीजें अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल में डाल रहा हूँ ये सारी चीजें, ऐसे हटा के मैं वाली चीजें ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आपका जब ये 2 बन जाएगा तो डुप्लीकेट करके तीसरा बना लो, चौथा बना लो, पांचवा बना लो, और ये सबको हाइड कर दो, ताकि आप चेक करो कि आपको टॉगल यहाँ पे जो दिख रहा है प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बराबर। अब यहाँ पे इसके अंदर इसको आपको पूरी सेटिंग देनी है, तो आप स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले टाइपोग्राफी। आप ध्यान देना, यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर ये जो टाइटल जो दिखा रहा है, ये टाइटल की टाइपोग्राफी है, क्योंकि ये जो आपको ऊपर लिखा है ना ये टाइटल है, इसके अंदर आप जब जा रहे हो ना तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन का जो एडिट है ना वो देखो नीचे दिख रहा है ये, तो डिस्क्रिप्शन का एडिटिंग कलरिंग सब इसके अंदर है। और ये जो ऊपर टाइटल है टाइटल का, ये तो टाइटल का कलर क्या होना चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एग्जांपल मैं टाइटल का कलर कर देता हूँ सबका ये, दिखा होवर लगा है, ओपन करने के बाद कलर चेंज हो रहा है। और क्लोज यहाँ पे जो दिख रहा है क्लोज के ऊपर भी कलर वही डाल दो, तो देखो सारे कलर वही हो गए। और इस पे कोई क्लिक करे तो इसका कलर ब्लैक हो जाना चाहिए, तो ओपन में यहाँ पे इसके कलर को ब्लैक कर दो आप, तो देखो अभी कलर वही है, लेकिन जैसे कोई क्लिक करेगा तो ब्लैक हो गया। इसके बाद में होवर, होवर कलर देना है तो भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल ब्लैक, अगर कोई कर्सर लेके जा रहा है, अच्छा ये ओपन होने के ऊपर होगा, ओपन होने पे होएगा वो होवर। तो यहाँ पे आपने जो क्लोज और ओपन है ना, ये दोनों वही हो गया सेटिंग, तो ओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे हमें। ओवर करने की जरूरत कब पड़ती है, जब कर्सर जाता है। उसके बाद में बैकग्राउंड टैब, बैकग्राउंड टैब अगर क्लासिक पे क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ पे कलर पे अगर आप जाओ, तो अभी देखो कलर कौन सा एग्जाम्पल, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर भी 2 कलर है। अगर आपको फुल व्हाइट देना है तो फुल व्हाइट दे सकते हैं, और अगर हमें इसे थोड़ा सा लाइट ग्रे रखना है तो लाइट ग्रे भी रख सकते हैं। तो आपने एक का किया ना तो ऑटोमेटिक सबका हो जाएगा, दिख रहा है ना, आपने किया एक का लेकिन हुआ सबका। उसके बाद में बॉर्डर का आपको रेडियस कितना रखना है, जो कॉलम दिख रहा है वो मतलब क्या दिखना है, या फिर आपको उसे कुछ कलर देना है। अगर सॉलिड कर देते हो, सॉलिड करके विद अगर 1 दे देते हो, तो कुछ चारों के बाजू है ना एक, अभी जैसे एरो लेकर आओगे ना, तो 1 मिनट में इसको बड़ा कर देता थोड़ा, 2, ये जो कॉलम दिख रहा है ना कॉलम, ये कॉलम पे ना एक विद बनती है, अभी इसमें बन रही नहीं है, कुछ तो ग्लिच हुआ है इसमें। अच्छा होवर पे हो रहा है, मैंने क्लिक किया तो देखो वो राउंड हो गया, लेकिन इसकी जो विद है ना विद नहीं आ रही, तो इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है तभी नहीं आई, नहीं तो ये ऑलमोस्ट आ जाती है। एग्जांपल मैं इसको 2 करता हूँ और 2 करके इसको कलर कर देता हूँ, ये मैंगो, तो देखो अभी आया, दिखा। तो इस पे हम लोग क्लिक करके इसको भी हम लोग बॉर्डर कलर दे सकते हैं इसको अच्छे से, ताकि खुलने पे अपना ओपन अच्छा दिख रहा है। और बॉक्स शेडो अगर आप इसे ऑन कर देते हो तो इसको ओपन होने के बाद ऑटोमेटिकली इसके पीछे शेडो आ जाएगा, दिख रहा है। ओके, इतना होने के बाद डिस्क्रिप्शन की सेटिंग यहाँ पे, सेम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप इसके अंदर जो भी सेटिंग करना है वो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो होना चाहिए वो थीम कलर होना चाहिए, ये वाला, तो दिखा, इसको कोई बंद करेगा तो बंद है, लेकिन कोई ओपन करेगा तो अभी थीम कलर आ जाएगा। ये भी आप चाहते हो कि इसका भी मतलब इसका भी कोई बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, या इसका भी कोई बॉक्स शेड होना चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस अगर इसको भी आप कर देते हो तो ये भी हो जाएगा 1.5, दिखा।
और इसको भी अगर आप, अब इसको आप बॉक्स शेडो नहीं दे सकते। बॉर्डर का मतलब हो जाता है कि ओवरऑल नीचे का बॉर्डर ये पूरा, अभी देखो यहाँ पे बॉर्डर टाइप 0 है, मतलब डिफॉल्ट है। अगर एग्जाम्पल मैं अगर इसे भी अगर मैं कर देता हूँ 1.5, अभी कहाँ से हुआ 1.5 दिख रहा है आपको? देखो चारों तरफ से ऊपर देखो हो रहा है, ये लाइन देखना, नीचे का नहीं हुआ, ऊपर का हुआ है। नहीं समझ में आ रहा ना? व्हाइट की वजह से नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट इतना, इसकी वजह से इसके वजह से नहीं पता चल रहा आपको। इसका एक्चुअली कलर चेंज करने का नहीं है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, सॉलिड करता हूँ और बॉर्डर भी जिससे देता हूँ 2, और उसके कलर को करता हूँ ब्लैक। नहीं जान दो, ये दो ही मत, बहुत ज़्यादा सेटिंग हो जाएगी। इसको डिफॉल्ट कर दो, हालांकि मैंने 15 किया तो हल्का सा दिख रहा है, लेकिन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा ऐसा जो जो सेटिंग थी वो हमने कर दिया ऑलमोस्ट। इसके बाद में आइकॉन का कलर चेंज करना है, तो आइकॉन के कलर का भी यहाँ पे सेटिंग है। तो स्लाइड आइकॉन और ओपन आइकॉन, क्लोज आइकॉन, ओपन आइकॉन। तो ओपन में और क्लोज में क्या रखना है? ओपन में जो कलर रखना है वो रख सकते हैं, और क्लोज में जो रखना है वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका ये वाला पार्ट का सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो नीचे पार्ट बचता है ये वाला। अब ये सिंपल है, अगर आप देखोगे तो ये कितने कंटेनर में ये एक इमेज है। इमेज के बाद में लास्ट में ये डिस्क्लेमर। तो क्या करना है, ये इमेज आप एग्जांपल आप कॉपी कर ले, और लैंडिंग पेज में आने के बाद आप प्लस पे क्लिक करो, ये जो एरो डाउन वाला है इसे आप सेलेक्ट कर लो, इसमें एक इमेज को उठा के लाके ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। हाँ, और जो इमेज यहाँ पे आपने अभी डाउनलोड की इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बराबर। और इसके बाद में अगेन आप प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन को उठा के इसके नीचे लेके आके ऐड कर दो, और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन लिखा है ये वाला, इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करो, और आपके लैंडिंग पेज में आके इस पार्ट को हटा के इसे ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इस स्टाइल में जाके इसे आप कर दो सेंटर। सेंटर करके अभी आप इसे पब्लिश करो, और पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या इनकी वेबसाइट पूरी बन चुकी है। तो ऊपर से लेके स्टार्टिंग से नीचे देखते हैं, देखो ये भी खुला हुआ है। ऑलमोस्ट हो गई ना पूरी। अब एक दो सेक्शन जो बचा है वो आपके लिए मैंने छोड़ा था कि आप बनाएंगे, लेकिन ओवरऑल पूरा पेज कैसे बन रहा है इसका पूरा अच्छे से एक रिकॉर्डिंग में आ गया। अब अगर आपका ये पार्ट हो जाता है, तो इस पार्ट के बाद में अभी हमको सबसे पहले ध्यान देना है, ये जो लाइव वेबसाइट के ऊपर ये जो आपका बना है हेडर, इस हेडर को कैसे बनाएंगे, और इस हेडर पे जब भी कोई क्लिक कर रहा है यहाँ पे तो ये कनेक्टिविटी में कैसे जा रहा है। जब भी कोई क्लिक कर रहा है हाईलाइट पे तो वो हाईलाइट पे कैसे जा रहा है। जब भी कोई क्लिक कर रहा है गैलरी पे तो गैलरी पे कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे इसको, इस मेनू को कल मैंने आपको बताया था, इस मेनू को कहते हैं एंकर मेन्यू। क्या कहते हैं? एंकर मेन्यू। तो अभी हमें सबसे पहले बनाना है एक एंकर मेन्यू। तो एंकर मेन्यू कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर थोड़ा सा आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले वेबसाइट के बैकएंड पैनल में आपको चले जाना है, और अब मैंने आपको बताया कि मेनू से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है वो आपको अपीयरेंस के अंदर मिलेगी। मैंने डे 1 पे बताया था जब मैंने आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू बता रहा था। तो आप अपीयरेंस के अंदर आप मेनू में जाओगे, मेनू में जाने के बाद अभी यहाँ पे आपका कोई भी मेनू नहीं बना है, तो आपको एक पहला मेनू बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेनू बनाने के लिए ये जितने भी नोटिफिकेशन दिखेगी आप इसे कैंसिल करो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला मेनू बनाना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है मेनू का नाम। तो आपका पहला नाम आएगा प्राइमरी मेनू। प्राइमरी मेनू आपको लिखना है। मेनू देखो बहुत तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी मेनू होता है जो हेडर पे होता है, एक फूटर मेनू होता है जो नीचे बॉटम में होता है फूटर में, और सेकेंडरी मेनू भी होता है। सेकेंडरी मेनू एग्जांपल ये आपने ई कॉमर्स के अंदर ज्यादा देखा होगा,
जैसे कि किसी को आपसे ब्लॉगिंग के बारे में अगर आप मेनू में बता रहे हो, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो, तो वो सब सेकेंडरी मेनू में बनता है। तो ये प्राइमरी मेनू हमने लिखा। ये प्राइमरी मेनू हमारा वेबसाइट में किस जगह पे लोकेटेड होना चाहिए वो बोल रहा है आपको सेलेक्ट करना है। आपको सेकेंडरी में रखना है, ऑफसेट में रखना है, मतलब लॉगिन अकाउंट मेनू में रखना है या प्राइमरी में रखना है। तो हमें अपना ये प्राइमरी मेनू में रखना है, जो ऊपर हेडर पे आता है। आप प्राइमरी मेनू ऊपर लिखोगे, प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करके आप करोगे क्रिएट मेनू पे क्लिक। जैसे आपने क्रिएट मेनू पे क्लिक किया तो देखो अभी आपका एक मेनू बन चुका है। अब मेनू बनने के बाद देखो ये सारी चीजें आपके सामने विजिबल हो गई, पेज, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरी। तो पेजेस में देखो यहाँ पे वो पेज दिख रहा है, लैंडिंग पेज दिख रहा है आपको जो आपने बनाया। इसी तरीके से यहाँ पे आपका होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस वाला पेज होता है, उसे आप वन बाय वन सेलेक्ट करते हो तो सब यहाँ पे आता है। लेकिन आज का जो हमारा जो है वो सबसे पहले ये है कि हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, कनेक्टिविटी। तो ध्यान दो, मैं जैसी कनेक्टिविटी पे क्लिक करता हूं तो कहा गया, मैं ये कनेक्टिविटी वाले पार्ट पे आया ना। इसका मतलब ये जो सेक्शन बना है ना, इस सेक्शन को कनेक्टिविटी का नाम दिया गया। इसके बाद में अगर मैं हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहा गया, कंटेनर वाइज। हाँ, तो हर एक कंटेनर को देना है, कंटेनर को नाम देना होता है। तो कंटेनर को नाम कैसा देना होता है आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको सबसे पहले कस्टम लिंक में आना है। ये कस्टम लिंक जो दिख रहा है ना, आपको कस्टम लिंक में आना है। यहाँ पे आपको देना है क्या, आपके वेबसाइट का URL। तो पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट का URL क्या है, वो ये है। URL आ गया। URL के बाद में आपको लास्ट में स्लैश देना है, ध्यान देना, और यहाँ पे आपको देना है हैश। अच्छा, अभी सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आओ। हमारी वेबसाइट पे देखो ये सबसे पहले प्राइसिंग वाला बना है ना, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर लिखते हैं प्राइसिंग। ध्यान देना, मैं इसके लिए दोनों पार्ट ओपन करके रखूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाले में आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है, और यहाँ पे हैश लिख के आपको क्या लिखना है, प्राइसिंग, PRICING, प्राइसिंग। और यही प्राइसिंग आप यहाँ से सेम कॉपी करोगे और नीचे लिंक टेक्स्ट में भी आप डालोगे, देखिए ना। और यहाँ से आप करोगे ऐड मेन्यू। जैसे आप ऐड मेन्यू करोगे तो यहाँ पे प्राइसिंग आ गया, दिखा बराबर। अब आप अपने वेबसाइट में जाओगे और ये वाले पार्ट पे ऊपर कोई भी प्राइसिंग पे क्लिक करेगा तो ये पार्ट पे आना चाहिए। तो ये पार्ट के आप 6 डॉट पे जाओगे, यहाँ एडवांस के अंदर है ना, आपको लेआउट में आपको यहाँ पे CSS ID मिलेगी। यहाँ पे आके आपको सेम वही पेस्ट करना है, प्राइसिंग। इस कंटेनर का नाम आपको देना है प्राइसिंग, तभी जाके तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। पॉइंट समझ रहा है? मतलब आपने जो हेडर पे प्राइसिंग वाला जो दिया है ना, उस पर कोई क्लिक करेगा तो ये कंटेनर ओपन होना चाहिए। तो इसकी सेटिंग क्या थी, इसकी सेटिंग सबसे पहले मेनू में थी कि यहाँ पे आपको प्राइसिंग वाला पार्ट बनाना है, और प्राइसिंग वाले के अंदर आपको ये लिंक देना है, हैश प्राइसिंग। इसी को कहते हैं एंकर मेनू। एंकर मेनू ऐसे ही बन कंपलसरी, नहीं तो काम ही नहीं करेगा, उस पर कोई क्लिक करेगा तो नीचे आएगा ही नहीं, ये काम ऐसे ही करेगा, इसे एंकर मेनू कहते हैं। तो इतना करके मैं सेव मेनू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहला, और ये लैंडिंग पेज के अंदर इसको भी 6 डॉट पे जाके मैंने CSS ID दे दिया ना, प्राइसिंग, और मैं इसे भी पब्लिश करता हूँ। दोनों पब्लिश कर दिया। अब दोनों पब्लिश करने के बाद मैं पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ प्राइसिंग दिख रहा है। अभी मैं इस पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिक आया नीचे, क्योंकि तीनों कनेक्ट होना चाहिए। ऊपर मेनू भी आना चाहिए, मेनू के अंदर लिंक भी आना चाहिए, और लिंक के साथ कंटेनर भी कनेक्ट होना चाहिए। तीनों जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होगा तभी ये वर्किंग करेगा। अब इसके बाद में यहाँ पे गैलरी ऑफ रुनवाल लिखा है, तो अब वापस से आप यहाँ पे आएंगे मेनू में, आप कस्टम लिंक पे फिर क्लिक करेंगे, फिर आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे, हैश
अभी स्लैश के बाद आप हैश डालोगे और हैश के बाद आप लिखोगे गैलरी। सेम यही गैलरी को याद रखे आप कॉपी करना, तभी कभी अगर ये स्मॉल से कैपिटल हो गया तो काम नहीं करेगा। आप इसे कॉपी करके यहाँ पे लाके ऐड कर देना और सेम आपके लैंडिंग पेज में जाके इस 6 डॉट में भी जाओ और एडवांस में जाके लेआउट के अंदर CSS ID में जाके गैलरी को पेस्ट कर देना। यहाँ पे भी पब्लिश कर देना और यहाँ पे आके यहाँ पे भी ऐड मेनू कर देना, तो नीचे गैलरी आ गया और यहाँ पे भी आप कर देना सेव मेनू। जैसे आप सेव मेनू करोगे फिर से पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट पे आके एक बार रिफ्रेश करो और फिर आगे चेक करो कि देखो यहाँ गैलरी आया। जैसे कोई गैलरी पे क्लिक करेगा तो देखो गैलरी ओपन, बराबर। अब वैसे उसी तरीके से अब वापस से कस्टम लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस से वेबसाइट का URL डालेंगे और अभी हैश करके यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि अमेनिटीज, और इसे आप कॉपी करेंगे नीचे भी ऐड करो। लैंडिंग पेज पे जाके मान के चलते ये अमेनिटीज है, इस पे 6 डॉट पे क्लिक करके एडवांस में जाओ और CSS ID में अमेनिटीज को लिख दो, पब्लिश, और यहाँ पे आके इसे ऐड मेन्यू और इसे सेव मेन्यू। 3 हो गया। अब इसके बाद में और कौन सा है, इसके बाद में नीचे है कि मान के चलते हैं इसको हम लोग लिखते हैं डील कॉन्टेक्ट अस। चलो तो यहाँ पे कस्टम लिंक पे जाते हैं, अगेन यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट का URL कॉपी करके यहाँ पे आ जाएंगे और हैश डील लिख देते ना, या ऑफर लिख देते। तो यही ऑफर आपको कॉपी करके यहाँ पे भी डालना है और इस 6 डॉट में जाके एडवांस में जाके CSS ID में ये भी डालना है, पब्लिश, और यहाँ पे ऐड मेनू और सेव मेनू। अब इसके बाद में नीचे यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल टूर। तो आप वापस से मेनू में आओ, कस्टम लिंक पे क्लिक करो, पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट का URL यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे URL डाल के हैश वर्चुअल टूर साथ में आएगा, पूरा साथ में आएगा, और इसे कॉपी करके ये जो टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट है ना इसमें चलेगा, इसमें स्पेस दे दोगे चलेगा क्योंकि ये ऊपर लिंक पे दिखने वाला है। यहाँ पे सेम नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन सेम कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। ये 6 डॉट के अंदर एडवांस में, हाँ CSS ID के अंदर सेम होना चाहिए। वर्चुअल टूर साथ में होना चाहिए। क्यों साथ में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिंक साथ में थी, ये जो लिंक साथ में थी ना वर्चुअल टूर के, ये साथ में थी इसके लिए। ये तो क्या है, ये डिस्प्ले पे शो होने वाला है मेनू पे। तो इतना करके आप ऐड मेनू पे क्लिक करके सेव मेनू पे क्लिक करना और यहाँ पे आप इसे पब्लिश करना। आप पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट पे एक बार रिफ्रेश करेंगे और ऊपर जाके एक बार चेक करेंगे आया कि नहीं। देखो आया। प्राइसिंग पे क्लिक करो तो प्राइसिंग आ रहा है, गैलरी पे क्लिक करो तो गैलरी आ रहा है, और ऑफर पे क्लिक करो तो ऑफर आ रहा है, और वर्चुअल टूर पे क्लिक करो तो वर्चुअल टूर आ रहा है, बराबर। आप एक ग्लास डाल देते हैं मैप। तो अगेन आप कस्टम लिंक पे जाओगे, यहाँ पे पुरुषोत्तम जी की यहाँ पे वेबसाइट URL और यहाँ पे हैश लोकेशन, और यहाँ पे भी लिख दो लोकेशन, और ऐड मेनू पे क्लिक करके लोकेशन नीचे आ गया, और यहाँ पे इस 6 डॉट में जाके एडवांस में जाके आप CSS ID के अंदर यहाँ पे लिख दो लोकेशन, पब्लिश। इसको भी पब्लिश कर दो और यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर दो और लोकेशन पे क्लिक करो, देखो लोकेशन आ रहा है, ठीक है। ओके, अब जब आपका इतना पार्ट हो गया, अब आपका मेनू बन गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब थोड़ी सी ये वेबसाइट देखो, इसमें मेनू की सेटिंग कैसी है ना, पूरे बटन देखो ब्लैक कलर है और थोड़े से बोल्ड भी है। और अगर हमारी देखोगे तो हमारे वेबसाइट पे क्या है, कलर देखो इसका सब ब्लू है और बोल्ड भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको सही करना है।
लोगो लगाना है, यहाँ पे बटन लगाना है, तभी सब इन सब की सेटिंग करने चलते हैं। तो अगर आपकी मेनू की सेटिंग हो जाएगी तो आप मेनू की सेटिंग को यहाँ से आप मेनू की सेटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अब हेडर की सेटिंग देखना है। हेडर की सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, अपीयरेंस के अंदर ही देखो यहाँ पे कस्टमाइज लिखा है, आप यहाँ से भी हेडर की सेटिंग में जा सकते हो, और बाहर से भी देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज, आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड कहाँ से जाना है, तो हम लोग यहीं से जाते हैं। आप जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, कस्टमाइज पे सेटिंग करने का देखो यहाँ पे आपको हेडर दिखा, हेडर पे क्लिक करो तो देखो अब यहाँ पे हेडर की सेटिंग दिख रही है आपको। अगर मैं इस पे आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, अगर मैं इस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, और अगर मैं नीचे देखो तो नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि हेडर में कुछ अगर ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है साइट टाइटल एंड लोगो। साइट टाइटल एंड लोगो मतलब ये जो है ना पुरुषोत्तम जी जो लिखा है, आप इसके एडिट पे क्लिक करो, इसकी सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको लोगो चेंज करना है तो सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करके लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं इस वेबसाइट पे आके ये लोगो पे राइट क्लिक करके इसे सेव इमेजेस करता हूँ। सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल, देखो लोगो आ गया। लोगो की साइज कितनी रखना है देखो यहाँ नीचे भी दे। मुझे लोगो की भी इतनी रखनी है। इतनी रखने के बाद में मैं नीचे होगा, ये जो टाइटल में लिखा है ना पुरुषोत्तम कुमार.xyz, इसे आप डिलीट कर दो तो वहां से भी हट जाएगा बराबर ना। यहाँ पे इतना होने के बाद नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है साइड आइकॉन सबसे नीचे। साइड आइकॉन का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे कैसा गूगल का आपको लोगो दिख रहा है, व्हाट्सअप का देखो यहाँ पे लोगो दिख रहा है, देखो ये होस्टिंगर का एज दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि ये वर्ल्ड के आइकॉन की जगह आपका कुछ आइकॉन है तो आप वो ऐड कर सकते हो। तो उसे कहते हैं साइड आइकॉन। साइड आइकॉन पे क्लिक करके आप यहाँ पे भी सेलेक्ट साइड आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप लोगो अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लोगो अपलोड करता हूँ कुछ, हाँ रुनवाल का कर देते हैं, लेकिन मैं बोल रहा था कुछ मेरे हाथ में जो रहेगा ना अभी, रुनवाल तो एग्जाम्पल ये डालना है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सेव इमेजेस। दिखा यहाँ पे देखो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा टॉप पे, टैब में देखो आ गया ऊपर, देखो ऊपर आ गया आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर टॉप पे जो दिखेगा आपका यूआरएल साइट आइकॉन ऐसा दिखेगा। ओके, इतना होने के बाद अभी आप क्या करेंगे, इतना होने के बाद एटलीस्ट अभी आप पब्लिश पे क्लिक कर दो ताकि जितनी सेटिंग की उतनी सेव हो जाए। अब उसके बाद में मेनू जो दिख रहा है, मेनू के पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करो। मेनू के जैसे पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आप मेनू की सेटिंग देखो वहां पे आ गई। अब मेनू के इसमें डायरेक्ट आपको डिजाइन में जाना है। कॉन्फ़िगर मेनू जो है ना ये हमने कर लिया, जो भी हम लोग कर रहे थे ना इससे पहले, वो सब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे कि मेनू में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए वो सब। अब आप डिजाइनिंग में आएंगे, डिजाइनिंग में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको कलर बता रहे हैं। कलर नॉर्मल ये है, होवर ये है, एक्टिव ये है। एक्टिव कलर मतलब जब आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसका एक्टिव कलर कौन सा होगा। तो मैं इसका मान के चलो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका एक्टिव कलर होना चाहिए ब्लैक। तो देखो अगर आप प्राइसिंग पे आप आओगे तो देखो अभी नहीं दिखेगा, एक मिनट, एक्टिव कलर मैंने ये ब्लैक कर दिया। होवर कलर मान के चलते हम लोग अपना ब्रांड कलर कर देते हैं।
ये वाले कलर को भी ब्लैक कर देते। आगे पीछे हो गया कलर। ओवर पे ब्लैक कर देते। और उसके बाद में नीचे अब आप आओगे फॉन्ट में, यहाँ पे फॉन्ट मेनू में, फॉन्ट मेनू पे आप एक बार इस पे क्लिक करना तो यहाँ पे इसका साइज आ जाएगा, फॉन्ट विद फॉन्ट साइज दिख रहा है यहाँ पे। इसके साइज को कितना रखना है आपको, इसके साइज को यहाँ से आप बढ़ाइए। तो एग्जाम्पल अगर आपको 20 रखना है, 22 रखना है, 18 रखना है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। और अगर आपको इसकी विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ पे क्लिक करके इसे आप कर दो 500। दिखा, थोड़ी सी विड्थ बढ़ गई। तो देखो जैसे आप एरो ला रहे हो तो देखो इसका फॉन्ट चेंज हो रहा है, दिख रहा है, होवर हो रहा है ना। ओके, इसके बाद में अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो यहाँ पे एक बटन भी है जिसके अंदर एक नंबर लिखा है। तो अगर आपको ये बटन देना है तो ये आपको दिख रहा है प्राइमरी मेनू। प्राइमरी मेनू के बाजू में देखो एक प्लस है, इस प्लस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको देखो बटन मिल जाएगा। अब बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये बटन देखो प्राइमरी मेनू के बाजू में आ जाएगा और ऊपर आपको यहाँ दिखेगा, दिखा। इस बटन को भी आपको एडिट करना है तो इस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे लिख दो, 98200 जैसे मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिंक हटा दो, इसकी जगह हैश डाल दो सिर्फ, ताकि कहीं पे जाए नहीं, क्लिक करके कहीं नहीं जाए, खाली वो नंबर दिखे। और इसके बाद में इसके डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाने के बाद टेक्स्ट कलर क्या रहना चाहिए, व्हाइट, बैकग्राउंड कलर क्या रहना चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, बराबर। और उसके बाद में इतना करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर दो। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अब आप इसको बैक करोगे, यहाँ से दोनों बैक कर देना। हेडर आपका हो जाने के बाद अब आप फूटर पे क्लिक करना, तो नीचे फूटर की सेटिंग आ जाएगी एकदम नीचे, ये कॉपीराइट पावर्ड बाय एक्स्ट्रा लिखा ना यहाँ पे। तो आपको जिसको एडिट करना है आप उस पर क्लिक करना, तो लेफ्ट हैंड साइड में वाला पार्ट ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आपको। थीम ऑथर जो लिखा है ना, यही है वो एक्स्ट्रा, पावर्ड बाय एक्स्ट्रा। तो पावर्ड बाय आपका नाम आना चाहिए यहाँ पे, या आपकी एजेंसी का नाम आना चाहिए। अगर मैं लिख दूं पावर्ड बाय पुरुषोत्तम जी, मैं लिख दूं अगर पावर्ड बाय पुरुषोत्तम कुमार, देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा यहाँ पे वो आ गया, दिखा। इतना करके आप पब्लिश पे क्लिक करो, और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद इसको कैंसिल कर दो। और अब आपकी लाइव वेबसाइट पे आके एक बार आके अब आप रिफ्रेश करो। अब जैसे आप रिफ्रेश कर रहे हो तो ऊपर साइड अकाउंट भी आ गया, आपको लोगो भी आ गया, और यहाँ पे गैलरी मतलब मेनू भी आ गई, होवर भी हो रहा है। अच्छा होवर क्लिक करने, अच्छा एक मिनट, होवर नहीं हो रहा है ना, खाली होवर वाला पार्ट जाके वापस से एक बार देख लेंगे। उसके अंदर कलर आगे पीछे करेंगे ना, वहां पे 3 कलर था, तो होवर का कोई एक कलर वापस से कोई ब्लैक कर देंगे तो हो जाएगा वो। बट कहने का मतलब है मोटा मोटा ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये पूरा पार्ट कवर कर दिया। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना है एक फॉर्म क्रिएशन। तो मेरे ख्याल से अभी तक जहां तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं फॉर्म कैसे बनेगा। तो आप याद रखिए, कल मैंने आपको जब सब बता रहा था, तो मैंने आपको प्लगइन के अंदर आपको मैंने बताया था कि हमें कुछ प्रो एलिमेंट भी लेके रखना है, याद है ना आपको, ये प्लगइन बताया था। हाँ, WP फॉर्म नहीं, प्रो एलिमेंट। प्रो एलिमेंट मैंने आपको इसके लिए बोला था कि फॉर्म बनाने के लिए प्रो एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर WP फॉर्म बनाओगे तो उसके लिए SMTP सर्वर होना जरूरी है, उसके लिए कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे WP फॉर्म के अंदर आप बहुत आसानी से समझ जाओगे और लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा, और आपको मैं हमेशा रिकमेंड यही करूंगा। तो अभी आपको जाना है एक फॉर्म बनाने। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको जाना कहाँ रहेगा, यहाँ पे देखना। फॉर्म बनाने के लिए आपको एलिमेंटोर पे क्लिक करना पड़ेगा ऊपर,
और एलिमेंटोर के अंदर आपको मिलेगा एडिटर। कहाँ मिलेगा? हाँ, एलिमेंटोर के अंदर एडिटर, और एडिटर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्पलेट। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो अभी टेम्पलेट के बाद में अभी आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये टेम्पलेट वाला सेक्शन है। ये आप जैसे टेम्पलेट को ओपन करोगे तो टेम्पलेट के अंदर देखो सेव टेम्पलेट, थीम बिल्डर, वेबसाइट टेम्पलेट, फ्लोटिंग एलिमेंट और पॉपअप। पॉपअप दिखा आपको? आपको ये पॉपअप पे क्लिक करना है कि जब भी कोई अगर आपके बटन पे आके कोई क्लिक करेगा तो एक पॉपअप ओपन होना चाहिए। ये दिखा ना? इस पे क्लिक करे तो पॉपअप। तो ये पॉपअप कैसे बनेगा अभी हम लोग वो देखने जा रहे हैं। आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ध्यान देख लिया। सेटिंग बता देगी ना किसकी कहाँ पे, तो आप बना लेंगे। तो इसके अंदर अभी आपको क्या करना है, पॉपअप पे क्लिक करना है। पॉपअप पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी कोई भी पॉपअप नहीं बना है तो यहाँ पे आपको करना है ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक। ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक करोगे तो ये अभी आपके सामने आया चूज टेम्पलेट टाइप। तो पॉपअप ही रखना है और यहाँ पे आपको रखना है क्या है, यहाँ पे आपको रखना है कॉन्टेक्ट फॉर्म लिख दो। ये याद रखना आपने इसका नाम क्या दिया है, कॉन्टेक्ट फॉर्म। और कॉन्टेक्ट फॉर्म इसका नाम देके टेम्पलेट का आपने नाम दिया है, इस पॉपअप का नाम आपने दिया है कॉन्टेक्ट फॉर्म, और इसे कर देना है क्रिएट टेम्पलेट। जैसे क्रिएट टेम्पलेट करोगे तो अभी आपको यहाँ पे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट आएगा, बट हमें वो रेडीमेड टेम्पलेट नहीं लेना है, हमें खुद का बनाना है। तो ये जो सेक्शन आपको जो दिख रहा है ना, इसको आप सिंपल ऊपर से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद आपके सामने फिर एलिमेंटोर आ गया। अब जैसा वेबसाइट डिजाइनिंग एडिट करते थे वैसे ही फॉर्म बनाओ। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला फॉर्म कैसा दिख रहा है आपको, ऊपर मेल में प्राइसिंग डिटेल लिखा है और कुछ नाम लिखा है और यहाँ पे इमेज बनी है। तो सेम हम भी यहाँ पे जाके कुछ ऐसी बनाएंगे। तो इसमें कंटेनर कितना है, कंटेनर एक है, ऊपर एक कॉलम है, नीचे दो कॉलम है और फिर नीचे एक कॉलम है डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको चार वाला जो दिख रहा है इस चार वालों को सिलेक्ट करना। ध्यान देना, पहले वाले कॉलम पे क्लिक करके आप इसे कर देना 100%, और दूसरे वाले कॉलम पे क्लिक करके आप इसे भी कर देना 100%। तो देखो ये बन गया आपका लेआउट। पहले वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे हेडिंग उठा के डाल देना। ये हेडिंग का नाम क्या लिखा है, मेल में प्राइसिंग डिटेल। इसे कॉपी करके आप यहाँ पे ऐड कर देना और स्टाइल में जाके इसे आप सेंटर कर दो। इसके कलर को जाके आप व्हाइट कर दो और इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करना है, थीम कलर ना। तो बैकग्राउंड कलर का आएगा आपके ये कॉलम के अंदर। तो कॉलम पे क्लिक करके आप स्टाइल में चले जाओ और बैकग्राउंड के अंदर क्लासिक को सेलेक्ट करके कलर में जाके यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लो। बराबर, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये सब बेसिक सेटिंग है जो आपने कल भी मैंने आपको बताया था और आप पहले से भी कर रहे हो आप थीम में भी। इसके बाद में इस प्लस पे क्लिक करके एक इमेज उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसके अंदर कौन सी इमेज डालना है, तो आपने ये इमेज डालनी है, या आपको जो इमेज अच्छी लग रही है यहाँ से वो इमेज आप डाल दीजिए। तो जैसे अगर हमारी इमेज में यही थी तो आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ पे सेलेक्ट। इतना होने के बाद इस प्लस पे क्लिक करो, सॉरी ये लास्ट वाले पे करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा भी हमें काम है। टेक्स्ट एडिटर उठा के यहाँ पे डाल दो आप और इसमें जाके इसके नीचे जो लिखा है इसे आप कॉपी कर लो और इसे आप स्टाइल में जाके सेंटर कर देना और टाइपोग्राफी में जाके इसे छोटा कर देना। बस इतना सही है। और इस प्लस पे क्लिक करके अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आके अभी आप टाइप करो FORM फॉर्म, और ये जो पहला फॉर्म दिख रहा है ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके उठा के डाल दो। अब इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ एडिट करना है, काफी कुछ। तो इसके लिए अभी फॉर्म की सेटिंग भी थोड़ा देखना, बहुत आसान है। अब सबसे पहले तो क्या है ना, यहाँ पे आपको जो नाम दिख रहा है तो यहाँ पे देखो नाम दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। नाम के अंदर देखो टेक्स्ट, मतलब टाइप क्या है, टेक्स्ट मतलब नाम आप टेक्स्ट में टाइप करोगे ना, नंबर नंबर में टाइप होगा मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी के अंदर @gmail.com आएगा। उसी के साथ में यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो आप देख रहे हो, आप नाम के अंदर नाम टाइप सेलेक्ट है, टेक्स्ट सेलेक्ट है। लेबल का मतलब होता है जो ऊपर लिखा है ना NEME नेम, ये लेबल है। प्लेस होल्डर होता है अंदर का। तो देखो यहाँ पे, तो क्या आपके फॉर्म में नाम लिखना कंपलसरी है? अगर कंपलसरी है तो रिक्वायर्ड में यहाँ पे आप कर देना यस। इतना करके इसे बंद कर दो। सेम यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जरूरी है, तो देखो टाइप में ईमेल आईडी सेलेक्ट है ना। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइप बहुत सारे, ईमेल है, टेक्स्ट एरिया है, URL है, टेलीफोन है, रेडियो है, सेलेक्ट है, चेकबॉक्स है, नंबर है, डेट है, टाइम है, फाइल अपलोड है। कैप्चा वगैरह देखते हो आप, कई कैप्चा अपलोड करना पड़ता है। देखो कैप्चा भी यहीं पे ही है। अगर आप फॉर्म भरोगे तो कैप्चा आ जाएगा, वो कैप्चा डालो तभी फॉर्म भरेगा। वो चेक करना चाहता है कि आप रोबोट हो या नहीं। तो यहाँ पे ईमेल का ईमेल ही रखा है और ये रिक्वायर्ड है तो यस कर दो। और मैसेज, तो मैसेज हमें नहीं चाहिए, मैसेज को कैंसिल कर दो। ऐड आइटम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे लेना है मोबाइल नंबर। तो टाइप में क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा, नंबर आएगा, नंबर आएगा ना। लेबल में क्या आएगा? मोबाइल। और प्लेस होल्डर में क्या आएगा? नंबर। तो देखो आपने जो मोबाइल और नंबर लिखा था वो यहाँ पे आ गया बराबर। इसके बाद में ये रिक्वायर्ड है क्या? नहीं रिक्वायर्ड है, कंपलसरी। तो यहाँ पे यस कर दो। इसके बाद में अगेन ऐड आइटम पे क्लिक करो। अब यहाँ पे टैब के अंदर सेलेक्ट करो, क्या पता है, ये आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सेलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करो। और लेबल में आप सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट BHK टाइप। इसका मतलब क्या है पता है क्या? सेलेक्ट BHK टाइप का मतलब कि कस्टमर है ना, यहाँ पे आप डालो, क्या डालो, जैसे कि आप डालोगे 1 BHK, इंटर करके 2 BHK, इंटर करके 3 BHK। तो देखो यहाँ पे जब आप एरो पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे टाइप आ गया, देखिए सेलेक्ट करने वाला। तो यहाँ से कस्टमर जब फॉर्म भरेगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है कि उसे कौन सा BHK चाहिए बराबर। इतना होने के बाद ये भी रिक्वायर्ड है, इसे यस कर दो और इसे बंद कर दो। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये फॉर्म फील्ड वाला पार्ट समझ में आया। फॉर्म फील्ड वाला समझ में आया ना? ओके। अब बटन, बटन पे क्या रखना है? तो बटन पे क्लिक करो। तो बटन पे देखो यहाँ लिखा है सेंड, तो यहाँ पे आप लिख दो सबमिट नाउ या सबमिट। ओके। इसके बाद में बटन के अंदर और कुछ साइज और कुछ सेटिंग नहीं करना है आपको। अगर इसमें आइकॉन अगर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आइकॉन दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं देना तो इससे बटन बंद करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, अगर इस फॉर्म को कोई भी भर देता है तो इसके बाद क्या क्या एक्शन होना चाहिए। पहला, ये कोई भी फॉर्म भरेगा तो इस फॉर्म की भरी हुई डिटेल, यूजर की डिटेल सबसे पहले मेरे क्लाइंट के पास उसके ईमेल आईडी पे जाना चाहिए। तो देखो एक्शन आफ्टर सबमिट जो है ना, ये इसके अंदर देखो ईमेल लिखा हुआ है कि अगर कोई ये फॉर्म को भरेगा तो इसका सबसे पहले डिटेल उस क्लाइंट की ईमेल आईडी पे जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो ईमेल सेलेक्ट है ना, नीचे देखो ईमेल वही है, इसमें हमें क्लाइंट की ईमेल आईडी डालनी है ताकि यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन उस ईमेल आईडी पे जाए। दूसरा, कलेक्ट सबमिशन। कलेक्ट सबमिशन का मतलब होता है वेबसाइट के अंदर भी डिटेल सबमिट होना चाहिए। तो एक डिटेल वेबसाइट के अंदर भी मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ऐड करो कि अगर कोई ये फॉर्म भर देता है तो उसे थैंक यू पेज पे हमें भेजना है, ताकि थैंक यू पेज ओपन होगा तो मेटा और गूगल को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक लीड आ गई है। याद है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। रीडायरेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो देखो ईमेल के नीचे रीडायरेक्ट आ गया। तो अभी एक्शन आफ्टर सबमिट हमें 3 करना है, तो इसे बंद करना। कलेक्ट सबमिशन का मतलब होता है कि वेबसाइट के अंदर आपकी डिटेल आ जाएगी, तो इसे कुछ नहीं करना है। ईमेल आईडी ओपन करना, यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी ओपन करना है जिस ईमेल आईडी पे आपका यूजर की डिटेल जाएगी। तो एग्जांपल, मैं ये पुरुषोत्तम जी की ईमेल आईडी को मैं 2 मिनट के लिए हटा के यहाँ पे मैं मेरी ईमेल आईडी डालता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं। ansarahmad001@gmail.com। यहाँ पे न्यू मैसेज जो लिखा है फ्रॉम, मैं इसे कैंसिल करके लिख देता हूँ न्यू इंक्वायरी फॉर
रुनवाल प्रोजेक्ट। ऑल फील्ड के अंदर जैसा लिखा है ऐसे रहेगा, ताकि इसमें कंप्लीट डिटेल कस्टमर की आ जाएगी जो वो स्टेप बाय ये फॉर्म भरेगा। इसके बाद में ईमेल को बंद करना। ईमेल को बंद करने के बाद रीडायरेक्ट पे कोई भी आएगा तो ये फॉर्म भरने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो थैंक यू पेज ओपन होना चाहिए। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले फटाफट एक थैंक यू पेज अभी हमें बनाना है। अब थैंक यू पेज कैसे बनेगा, अब यहाँ पे ऐड पेज आपको दिख रहा है ना, ऑल पेजेस के नीचे ऐड पेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिखना थैंक यू। और इस पेज की सेटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि फुल विथ और नो साइड बार, टाइटल, ब्रेड क्रम्ब, फीचर्ड, बैनर इमेज, ये सबको आपको चेक इन करके पब्लिश और यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है। ओके, इस प्लस पे क्लिक करके आप ये एरो डाउन वाला ले लो और यहाँ पे आप एक हेडिंग ऐड कर देना। हेडिंग में आप लिख देंगे थैंक्स फॉर द इंक्वायरी। स्टाइल में जाके सेंटर और कलर चेंज करो। और अगेन एक पैराग्राफ लेके इसके नीचे डाल देना और यहाँ पे ऐड कर देंगे आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। इसे भी आप सेंटर कर देना और इतना करके आप पब्लिश पे क्लिक कर देना। इसके बाद में आप इससे बाहर हो जाना, आपका एक थैंक यू पेज आपका बन जाएगा। थैंक यू पेज बनने के बाद आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। ऑल पेजेस पे अगर आप देखोगे तो लैंडिंग पेज आपने जो बनाया था उसके नीचे थैंक यू पेज बनाया। ये थैंक यू पेज आपको दिख रहा है ना व्यू, इस पे राइट क्लिक करके ना इसे आप ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करो तो और अभी आप थैंक यू पेज ओपन करो तो देखो थैंक यू पेज का ये यूआरएल है। अब इस यूआरएल को अभी आप कॉपी करो और कॉपी करके फॉर्म में यहाँ पे डाल दो इस यूआरएल को, कि कोई भी अगर डेट सबमिट करेगा तो वो थैंक यू पेज पे जाना चाहिए। थैंक यू पेज पे वो तभी पहुंचेगा जब लीड फॉर्म भरेगा। पॉइंट क्लियर है ना? तो लीड फॉर्म अगर थैंक यू पेज ओपन हो गया तो जितनी बार थैंक यू पेज ओपन होगा उतनी लीड आपको कलेक्ट होगी। और मेटा तभी अपने डैशबोर्ड में डालेगा कि आज आपको इतनी लीड आई। मेटा तभी अपने डैशबोर्ड में डालेगा कि आज आपको इतनी सेल आई, जब ऑर्डर सक्सेस का पेज ओपन होगा। तो ये फॉर्म फील्ड वाला, बटन वाला, एक्शन आफ्टर सबमिट में ईमेल और रिडायरेक्ट वाला ये पार्ट आपको समझा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब इसे अच्छे से देखना। अब इसके बाद में स्टाइल में इसकी कुछ सेटिंग है। स्टाइल में कुछ बेसिक सेटिंग आपको करना रहेगा। ये फॉर्म का मतलब पार्ट है। फॉर्म के अंदर मतलब कॉलम गैप कितना रखना है कितना नहीं। यहाँ पे तो अभी कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है इसके बाजू में तो उसका गैप है ये। रॉ गैप का मतलब होता है, देखो ये गैप दिख रहा है ना आपको, कि एक एक के बीच में रॉ गैप कितना रखना है। इसके बाद में ये जो लेबल स्पेसिंग है, लेबल मतलब होता है प्लेस होल्डर और लेबल जो ऊपर लिखा है ना उसके बीच में आपको कितना स्पेस रखना है ये वो है। उसका टेक्स्ट का कलर क्या रखना है यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं इसे ब्लैक कर दूंगा तो देखो ब्लैक हो जाएगा। टाइपोग्राफी में जाके अगर मुझे इसको चेंज करना है, थोड़ा टेक्स्ट के कलर को बढ़ाना है घटाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। दिख रहा है ना? अगर मैं एग्जांपल इसे 14-15 कर देता हूँ, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा मीडियम कर देता हूँ तो देखो थोड़ा बोल्ड हो गया। और अगर मैं इसके कलर को एग्जांपल ब्रांड कलर देना चाहता हूँ तो ब्रांड कलर भी हो जाएगा। इसके बाद में फील्ड में अगर आप आते हो तो फील्ड के अंदर भी फील्ड का जो टेक्स्ट कलर है वो कैसा होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ब्लैक कर दूंगा तो देखो अंदर का कलर ब्लैक हो जाएगा। एक मिनट, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है ना, दिख रहा है बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर भी मुझे ऐसा अगर मतलब पीछे अंदर के, हाँ अंदर के कलर को अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और इसके बाद में ये टेक्स्ट कलर यही है, जो ब्लैक जो आपको दिख रहा है ना वो अभी यहाँ पे हो रहा नहीं, ग्लिच दिखा रहा है इसकी वजह से। इसके अंदर इसके टेक्स्ट के साइज को देखो, अगर मैं छोटा बड़ा करूंगा तो देखो यहाँ से हो रहा है, दिख रहा है? तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ। और इसके बाद में बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है। बॉर्डर की विड्थ देखो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, अगर मैं बॉर्डर की विड्थ चाहता हूँ 2 दिखे तो 2 दिखेगी।
और इसके कलर को अगर मैं चाहता हूँ ब्रांड कलर दिखे तो ब्रांड कलर दिखेगा, और बॉर्डर का रेडियस अगर मैं चाहता हूँ 15 कर दूँ तो देखो और मोल्ड हो जाएगा। इसके बाद में बटन की सेटिंग क्या रखनी है, बटन को सबसे पहले आप कर दो पोजीशन सेंटर, और सेंटर के बाद बटन के कलर को आप कर दो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके ब्रांड कलर। बराबर होवर पे आने के बाद यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी ग्रीन है, बट यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं क्योंकि हमने इसकी सेटिंग नहीं किया है। इसके बाद में बॉर्डर को रेडियस वगैरह देना है तो यहाँ से भी रेडियस वगैरह देके इसको भी आप घुमा सकते हो। मैसेज के अंदर आई थिंक ये वाला पार्ट हो सकता है, सक्सेस मैसेज कलर। नहीं, ये कलर मैसेज वाला यहाँ पे तो हमारे फील्ड में है ही नहीं, और कॉन्टेक्ट के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास मैसेज वाला फील्ड कुछ भी नहीं है, तो इसकी सेटिंग नहीं करने का कुछ भी। अभी हमने ये सारी सेटिंग कर ली। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा खाली दिख रहा है, अगर इसके अंदर भी हम लोग कुछ डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एग्जांपल क्या डाल देते, अगर मैं प्लस पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड के अंदर एक्चुअली यहाँ पे इमेज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बाकी ये सही है। अगर इमेज दिखेगी तो इमेज का थोड़ा सा हेर फेर है। अगर यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज होती जो वही साइज में होती तो यहाँ पे काफी कंफर्टेबल और फिट बैठ जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरी इमेजेस को लेते हैं। ये इमेज देखो, ये इमेज जो है ना, इस इमेज पे क्लिक करके एडिट इमेज पे क्लिक करते हैं, ऊपर क्रॉप पे क्लिक करके ना इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। और अगेन अप्लाई क्रॉप और सेव एडिट और सेलेक्ट। तो देखो अभी प्रॉपर फिट बैठी ना थोड़ी। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग कुछ रुनवाल का ऑफर इमेज भी लगा सकते हैं। रुनवाल का ऑफर इमेज जो मिलता है ना, हर प्रोजेक्ट का मिलता है कुछ ना कुछ। तो फॉर्म में हमेशा यहाँ पे कुछ ऑफर लगाने का रहता है कि जिसमें इसको कुछ डिस्काउंट दिखे, ताकि फॉर्म और आसानी से भरे। हाँ, मतलब मैंने इसके लिए लगाया ताकि वो स्पेस को कवर कर ले। तो अगर हमारे पास कुछ ऑफर इमेज होती तो हम लोग यहाँ पे ऑफर इमेज लगा देते। इतना होने के बाद अभी आप क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक है, वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट, मतलब मैं अपने पॉपअप जो टेम्पलेट मैंने बनाया है उसको मैं वेबसाइट में कहाँ का डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कंडीशन ऐड करो, कि वेबसाइट पे कौन कौन से कंडीशन पे। तो मैं ऐड कंडीशन पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आएगा इंटायर साइट। सबसे पहले तो मुझे ये फॉर्म को इंटायर वेबसाइट पे दिखाना है। इसके बाद में आप जैसे ही ट्रिगर पे क्लिक करोगे तो कब कब ट्रिगर होना चाहिए फॉर्म, कोई कस्टमर जब पेज को लोड करेगा तब ओपन होना चाहिए। आपने देखा होगा पेज को जब लोड करते हो तब तक फॉर्म आ जाता है, स्क्रॉल करते हो तब तक फॉर्म आ जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन पे आपको रखना है, तो यहाँ पे जब भी कोई भी पेज लोड होगा तब होना चाहिए, कितने सेकंड में होना चाहिए, जैसे ही पेज लोड हो जाएगा तो उसके 10 सेकंड में हमारा फॉर्म ओपन होना चाहिए। पेज स्क्रॉल जैसे कोई स्क्रॉल करेगा तो भी होना चाहिए, तो स्क्रॉल होने के विद इन 50 सेकेंड। तो अगर नहीं करना तो बंद करो, कस्टमर को बार बार फॉर्म मत दिखाओ, उसको इरिटेट होता है। हाँ, पेज को लोडिंग होने के टाइम पे एक बार दिखा दो। इसके बाद में जैसे ही जब वो पेज से एग्जिट होने जाता है तब अगर कोई देखो ये कैंसिल पे क्लिक करता है ना, तो फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए तुरंत, ताकि एटलीस्ट कैंसिल करने के पहले वो फॉर्म ओपन हो जाएगा तो एटलीस्ट वो फॉर्म भर दे। तो ये दो कंडीशन पे मैंने इसे कर दिया है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके मैं इसे कर देता हूँ सेव एंड क्लोज। ओके, अब मेरा फॉर्म बन गया। अब मैं वापस से इसे कर देता हूँ एग्जिट वर्डप्रेस। एग्जिट वर्डप्रेस करने के बाद अब मैं पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट पे आऊंगा यहाँ पे, और इसे वेबसाइट को ओपन करूंगा, एडिट वाला पैनल। अब मुझे हर बटन पे जाके क्या देना है, वो पॉपअप को देना है, ताकि कोई भी इस बटन पे क्लिक करे तो मेरा फॉर्म ओपन हो, और फॉर्म को कोई भरे तो वो थैंक यू पेज ओपन हो। और कोई थैंक यू पेज तक पहुंच जा रहा है तो उसकी डिटेल दो जगह जाएगी, एक वेबसाइट में जाएगी और एक ईमेल आईडी में जाएगी।
तो यहाँ पे अभी सबसे पहला ये जो पहला बटन है, इस बटन के अंदर हमें क्या देना है, उस फॉर्म को देना है। तो इस बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको लिंक हैश दिखाई दे रहा है, तो इसे नीचे इसे छोड़ दो। डायनेमिक टैग दिख रहा है, ध्यान देना, बटन पे क्लिक करके आपको डायनेमिक टैग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्शन में आपको मिल जाएगा पॉपअप्स। तो पॉपअप से जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पानी का सिंबल मिलेगा, इस पे क्लिक करना और पॉपअप ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टाइप करना है फॉर्म का नाम। जो आपने फॉर्म बनाया था ना, उसका नाम क्या था, कॉन्टेक्ट था ना, कॉन्टेक्ट फॉर्म था। कॉन्टेक्ट फॉर्म आपने जो बनाया था वो जब टाइप करोगे तो वो फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, इस पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे अब इस पे फॉर्म लग चुका है। अब जहां जहां बटन है वहां पे ये वाला बटन को देते जाओ। अब ये बटन को यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दो और ये बटन को आप कॉपी करो और इसके नीचे आके इसे पेस्ट करो और इस बटन को डिलीट करो, इसके नीचे आके बटन को पेस्ट करो, क्योंकि इसके अंदर आपने सेटिंग कर दी ना सब। और फिर सेम उसी तरीके से नीचे भी आपको जहाँ जहाँ यहाँ पे देना है, एग्जाम्पल यहाँ पे देना है, यहाँ पे भी देना है। ओके, इसको भी डिलीट करो। बाकी नीचे नहीं है। और एक यहाँ पे ये जो इंक्वायरी, ये जो इंक्वायरी वाला जो बटन है, ये वो कौन सा बटन, बटन 2, ये जो है ना इंक्वायरी, इसके डायनेमिक टैग पे जाओ। यहाँ पे भी पॉपअप पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे आके आप वो सेलेक्ट कर लो कॉन्टेक्ट, ताकि इस पे भी कोई क्लिक करे तो वही फॉर्म ओपन होना चाहिए ना। इतना होने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करो और अभी हम लोग पुरुषोत्तम जी की वेबसाइट पे आके एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी 10 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखो वो आया था ना, ओपन होने के 10 सेकंड के अंदर ही फॉर्म आ जाता है। अब मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ पे, देखो फॉर्म आ गया हर बटन पे। इस पे भी क्लिक करूंगा तो फॉर्म आ गया, इस पे भी क्लिक किया फॉर्म आ गया। इवन अगर मैं ये इंक्वायरी नाउ पे भी क्लिक करता हूँ तो फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं फॉर्म भरता हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भर देता हूँ, जैसे कि अहमद, ईमेल आईडी डाल देता हूँ कि मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं और यहाँ पे BH के टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 और यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट। जैसे मैं सबमिट किया तो थैंक यू पेज आ गया। तो मतलब वर्किंग हो रहा है सब, बटन भी काम कर रहा है, फॉर्म में डिटेल भी गई। डिटेल होने के बाद जैसे कोई सबमिट कर दिया तो थैंक यू पेज तक पहुंच गया। यहाँ तक कोई पहुंच जाएगा तो मेटा काउंट कर देगा 1 लीड आ गई, गूगल काउंट कर देगा 1 लीड आ गई। अब चलिए देखते हैं वेबसाइट में डिटेल आई कि नहीं। वेबसाइट में आने के बाद अभी आपको देखना पड़ेगा कि वेबसाइट में डिटेल कहाँ पे आती है। तो वेबसाइट में देखो यहाँ पे एलिमेंटोर के अंदर ही देखो आपको नीचे लिखा है सबमिशन, कि जो भी कोई फॉर्म भरेगा तो वेबसाइट में वो लीड आ जाएगी। सबमिशन पे क्लिक करो तो यहाँ पे अभी आपको देखो दिख रहा है learnwithahmed33@gmail.com। व्यू पे क्लिक करोगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, नाम, ईमेल, मोबाइल और क्या टाइप इसने अप्लाई किया, पहला। दूसरा, अगर मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करूंगा तो जीमेल ओपन करो, सेम एज वेल एज मुझे अभी एक जीमेल भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने ईमेल आईडी में मेरी ईमेल आईडी डाला था ना। तो देखो यहाँ पे वर्डप्रेस में आपको लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है न्यू इंक्वायरी फॉर रनवाल प्रोजेक्ट, दिखा। इस पे कोई क्लिक करेगा तो सेम यहाँ पे भी मेरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और BH के टाइप। तो ये डिटेल किसके जा रही है, ये डिटेल जा रही है मेरे क्लाइंट को, ताकि उन्हें रियल टाइम पे लीड मिलना चाहिए, ताकि उस पर कॉल करेंगे। और एज वेल एज वेबसाइट के अंदर भी जा रही है और थैंक यू पेज भी ओपन हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ तक के हमारी जो थी ये पूरी सेटिंग थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट पूरा कल से लेके आज तक पूरा एक लैंडिंग पेज बिगिनिंग लेवल से स्क्रैच से लेके एंडिंग तक पूरा कैसे बनाना है, फॉर्म कैसे बनाना है, उसका सेटअप कैसे करना है, हेडर फुटर कैसे बनाना है और पूरा पेज का डिजाइनिंग ओवरऑल कैसे करना है, ये सब कुछ हमने देखा। तो ये आपको
आज कल का और आज का लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डिंग LMS पे भी डाल रहा हूँ और ग्रुप में भी भेज देता हूँ आपको। आपको जब देखना है तब से स्टार्ट कीजिए और कल इसका Q&A क्वेश्चन वगैरह जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। और कल एक और एक सेटिंग करना है, कल इसी लैंडिंग पेज को मोबाइल में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी। तो मोबाइल में कन्वर्ट करने वाला पार्ट जो रहेगा वो बहुत से बहुत आधा घंटे का रहेगा। तो उसके अंदर आधे घंटे के बाद हम लोग आपको जो भी डाउट रहेंगे वो डाउट आप मुझे पूछना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले गूगल एड्स। ठीक है, ओके। ऑनलाइन